क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 नोट्स पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे, अभी तक देख चुके थे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पार्ट 1 में, फिर हाउ डू ट्राइबल ग्रुप्स लीव, कि किस तरीके से जंगल में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो रहते थे, उनका क्या क्या तरीका था, रहने का तरीका था, ये अभी तक पढ़े हम लोग। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ ग्रुप जो थे वो चरवाहा थे, माने वो जानवर पालते थे, कुछ जो थे खेती करना शुरुआत कर दिए थे। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो कॉलोनियल मतलब कि जो अंग्रेज आए, उनका शासन आने से उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ, ये मैं हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद जाके ये देखा था कि व्हाट हैपन, आज हम लोग ये पार्ट 3 से देखें कि व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, जो झूम खेती करते थे तो अंग्रेज आने से उनका क्या हुआ, अंग्रेज क्या चाहते थे, जो झूम कल्टिवेटर थे वहाँ से। और इसी में हम लोग आज देखेंगे सिद्धू कानू का भी, जो सिद्धू और कानू मुर्मू थे उनके बारे में भी समझेंगे कि उन्होंने कैसे आंदोलन किया था। तो जब व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर, शिफ्टिंग जो कल्टिवेटर्स तो लोग एक जगह रुक के खेती नहीं करते थे, वो लोग जंगल से मूव करते रहते थे। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे जो ट्राइबल्स थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइबल्स थे जो जंगल में रहते थे, चाहे माउंटेन में हो, हिल में हो, प्लाटू में हो, वो लोग जो रहते थे वहाँ पर उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनका रहने का ज़िंदगी कैसा था। फिर जब अंग्रेज आए तो उनका ज़िंदगी जो रहन स्तर है, जो जीवन स्तर रहन सहन है, वो कैसे प्रभावित हुआ। तो ब्रिटिश वेयर अनकम्फर्टेबल, यहाँ अगर आप देख रहे हो कि ब्रिटिश वेयर अनकम्फर्टेबल विथ ग्रुप हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम, कि ब्रिटिश जो सरकारें थी या उस समय जब 1857 के बाद जब वेस्ट इंडिया हो गया तो वहाँ पर उनको बहुत तकलीफ होती थी कि वो लोग घूमते थे, वो लोग उसे संदेह के दृष्टि से देखते थे। उन लोगों को लगता था कि ये लोग आके मारेगा, क्योंकि बार बार उन लोग आक्रमण किए थे। तो इसी चीज़ को क्या किया कि दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, जैसे आपने पढ़ा कि मैंने किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट आया, जहाँ पर जमींदारी सिस्टम की कि ज़मीन कुछ लोगों को दे दिया गया। तो यही लिखा गया कि दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, डैट इज़ दे मेजर द लैंड, उसने ज़मीन को नापा, डिफाइन द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू डैट लैंड, कि एक एक लोगों को ज़मीन दिया और फिक्स्ड कर दिया लैंड रेवेन्यू या रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, कि सरकार को कितना देना है। सम पीजेंट्स वेयर डिक्लेयर लैंड ओनर्स, कुछ जो किसान वर्ग थे उसे मालिक घोषित कर दिया गया, और दूसरे को टेनेंट्स, जो टेनेंट्स इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब जो दूसरे के खेत में काम करते हैं, जिनका अपना ज़मीन नहीं होता है वो ज़मीन ले के काम करते हैं। सो द झूम कल्टिवेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंसिस्टेड टू ऑन कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कि उन लोगों ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कि झूम किसी जगह अंग्रेज नहीं चाहते, लेकिन उन लोगों को बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, मैंने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, विद्रोह हुआ, अंग्रेज को मैंने अनचाहे मन से शिफ्टिंग कल्टिवेशन कुछ पार्ट ऑफ में इंडिया में करना पड़ा, जैसे उसमें था नॉर्थ ईस्ट था। फिर उसके बाद देखिए जब जंगल कानून आया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, कि जब जंगल कानून आया तो क्या हुआ। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डायट्रिक जो ब्रांडिस थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की थी 1864 में, डायट्रिस ब्रांडिस जो लिखा हुआ यहाँ पर, एंड हेल्प फॉर्मुलेटेड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, उन्हीं ने जो डायट्रिस ब्रांडिस थे जंगल कानून को आके लिखा कि जंगल में क्या क्या कानून होना चाहिए, और 1865 उसी से प्रभावित थे जंगल के रहने वाले लोग। तो लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप वाज डायरेक्टली कनेक्टेड इन द फॉरेस्ट, क्योंकि अभी हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि किस तरीके से जो जिंदगी था उनका, वो मतलब कि कनेक्टेड था ट्राइबल ग्रुप का डायरेक्टली फॉरेस्ट से, जंगल से। फिर सो चेंजेज इन फॉरेस्ट लॉ हैड कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ, कि जब जंगल कानून बदला, जब जो डायट्रिक ब्रांडिस से उन्होंने लेके आया जंगल कानून, तो किस तरह से ट्राइबल का जिंदगी बदल गया। ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी। अब ये जो फॉरेस्ट एक्ट आया 1865 में, जो 1865 में, उसमें कहा गया कि ब्रिटिश का सारा जंगल में अधिकार है, और उसे मैंने स्टेट का प्रॉपर्टी घोषित किया कि आप जो मान रहे हैं जंगल, आदिवासी लोग जो ट्राइब्स लोग मान रहे थे कि ये मेरा खेत है, वहाँ से वो लोग क्लेंस को हम लोग अभी देखें तो उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सम फॉरेस्ट, कुछ जंगल को जहाँ पर खतरा था उसको रिजर्व कर दिया कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, जहाँ पर अति महत्वपूर्ण टिम्बर थे, साल थे उसको, ताकि उसको वहाँ से उसको लकड़ी चाहिए था ब्रिटिश को रेलवे डेवलप करने के लिए।
इन दिस फॉरेस्ट पीपल वेर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, कि जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट था वहाँ पर उसको आदमी लोगों को आना जाना मना था, और वहाँ से झूम कल्टीवेशन ये सब जितना हंट करना, जानवर को मारना या फ्रूट्स को, वो भी मना था। तो देन हाउ वेयर द झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन, फिर जो झूम कल्टिवेटर थे जो यहाँ खेती कर क्या हो गए, मेनी वेयर देयर फॉर फोर्स टू मूव अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, कुछ लोगों ने जंगल छोड़ दिया, आसपास के एरिया चले गया, कुछ काम ढूंढने लगा। बट वंस ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जंगल के अंदर उन लोगों को रहने मना कर दिए तो उन लोगों को बहुत समस्या हुआ। एंड फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट लेबर टू कट ट्री, अब फॉर रेलवे स्लीपर, अब जो रेलवे जो बैठ रहा था, जैसे आपने देखा कि 1852 में पहले और बॉम्बे टू थाने चला और 1856 में जंगल कानून आया, तो रेलवे को डेवलप करने की लकड़ी चाहिए था, या फिर इंग्लैंड में भी जरूरत थी उस लकड़ी को, जब आप देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था या और किसी से डेवलप करने के, तो कैसे उसको बिना लेबर के ले जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड या दे डिसाइडेड दैट they would give Zoom cultivator a small patch of land in forest and allow them to cultivate these to on the condition that those who lived in village would have to provide labor to the forest department, कि उन्हें ही जूम कल्टीवेशन करने दिया जाएगा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ लेबर देंगे जब ज़रूरत पड़ेगा, तो और जंगल को जो देखभाल करेंगे। और उसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक फॉरेस्ट गांव बसाया, जंगल गांव बसाया ताकि लेबर मिलते रहे। Many ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, बहुत सारे जितने ट्राइबल्स ग्रुप है इसमें, जैसे बहुत एक फेमस था सोनाग्राम संगमा का विद्रोह जो कि 1906 में हुआ था आसाम में, फिर फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में सेंट्रल प्रोविंस का अवध में। तो वो लोगों ने क्या क्या कि नया रूल आया था जो डिक्लेयर कर दिया था कि आप जंगल में नहीं जा सकते, जंगल में कुछ भी नहीं कर सकते, गैर कानूनी कोशिश करते हैं। ये पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और एक पार्ट और होगा जहाँ पर अंतिम बिरसा मुंडा के बारे में बताया जाएगा। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, अब जैसे अंग्रेज को क्या हुआ, उनको व्यापार करने में दिक्कत हुआ। जैसे 19th सेंचुरी आते थे ट्राइबल ग्रुप फाउंडेड ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, कि अब जंगल में भी जो महाजन आ गए थे, व्यापारी आ गए थे, वो इनटू द फॉरेस्ट मोर देन वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मानने से ज़्यादा वो क्या कहते थे, आपको नकदी लोन दे देते थे और बोलते थे कि उसके लिए काम करिए, या फिर उन्हें कुछ कर देते थे कि जैसे कि इन 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज डिमांड इन यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में इंडियन सिल्क का जो डिमांड था बहुत बढ़ गया था। तो वो लोगों ने क्या क्या कि द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड, जो अच्छे क्वालिटी का जो सिल्क होता था उसका कीमत भी ज़्यादा होता था और भारत से एक्सपोर्ट होता था। और अंग्रेज जो व्यापारी लोग थे उसमें अंग्रेज जो थे वो लोग को कुछ प्लांटर्स भी आ गए थे इंडिया में, वो लोग टी प्लांटेशन करने लग गए थे, वो लोग मतलब कि अफीम का खेती करने लग गए थे, या फिर देखेंगे कि इंडिको खेती करने लगे थे प्लांटर सब। तो वो लोग को भी लेबर चाहिए था और ज़मीन वो लोग चाहिए था। तो एज द मार्केट एक्सपेंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, कि जैसा डिमांड हो रहा है तो उस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया। अब उसका एक उदाहरण जैसे अगर आप झारखंड का हजारीबाग जिला ले लें तो वहाँ पर जो झारखंड में हजारीबाग इन प्रेजेंट झारखंड वाज एन एरिया वेयर संथाल रियर्ड कुकन्स, जो कुकन्स वो लोग जो संथाली लोग थे वो लोग कुकन जो कीड़ा जो होता है कुकुन होता है जो सिल्क वार्म से जो मलबरी ट्रीज होता है उसमें से उगाते। एंड ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट, कि जो व्यापारी होते थे अपने एजेंट को भेजते थे ताकि ट्राइबल पीपल को लोन दे दे ताकि वो उसमें काम कर सके। कलेक्टेड द कुकन्स, तो ग्रोवर्स जो उगाने वाले थे उनको सिर्फ 3 से 4 रुपया मिलता था 1000 कुकुन का, मैंने 1000 कुकुन का 3 रुपया से 4 रुपया। और देज वेर देन एक्सपोर्टेड टू बर्धमान और गया, बर्धमान बंगाल में या बिहार में गया भेजते थे जहाँ पर उसको 5 गुना ज़्यादा दाम से 3 रुपये लिए 14-15 रुपये में बेचते थे। यानी अब सोच लीजिए जो मिडिल मैन थे सो कॉल्ड द बिकॉज दे मैंने अरेंज डील बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोवर ही मेड ह्यूज प्रॉफिट, कि जो दलाल थे मिडिल मैन थे वो ज़्यादा कमा रहे थे। और इसी सब से विद्रोह स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पर हो गया कि जब इस तरह से होने लगा तो द सर्च फॉर वर्क, द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क फॉर इवन वर्क, इनको काम करने में दिक्कत होने लगा। अब यहाँ पर देखें कि फ्रॉम द लेट 19th जो जंगल में जब काम नहीं मिल रहा था तो हम पहले ही बताया कि प्लांटेशन आ गए थे, तो टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया, रबर का स्टार्ट हो गया, माइनिंग बिकम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हो गया। तो ट्राइबल वेयर रिक्रूटेड,
जो आदिवासी लोग थे उन लोगों को बड़ी संख्या में इस काम में लगाया गया, आसाम में या फिर कोल माइंस झारखंड में। तो दे वे रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, कि ठेकेदार के थ्रू आते थे, ठेकेदार उनको कम पैसा देते थे और वो अपने ज़्यादा काम करते थे। तो यहाँ पर अब हम लोग आज हम लोग सिद्धू कान्हू की भी बात करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो क्लोजर लुक है वो माने कि बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो सिद्धू कान्हू थे उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, और उन्होंने बताया कि संथाल में खासकर जैसे जो भगनवाडी है, जैसे उसको जैसे जो अंग्रेज़ थे तो भागलपुर और जो मेदनापुर है वहाँ से तोड़ कर एक जिला बनाया, उसका नाम रखा संथाल परगना। और संथाल परगना को जो अंग्रेजों द्वारा दामिन को कहा जाता था, उसको मैंने संथाल परगना नहीं कहा जाता था। अगर अंग्रेज का कोई भी लेटर, कोई भी चिट्ठी में देखेंगे तो वहाँ या जो उसका जो मैंने कि कलेक्ट्रेट में जो उपलब्ध है उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है दामिन को। और ये 1824 में ये नाम दिया गया था, 1824 में नाम दिया गया था। और सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, जो उनका टाइटल मुर्मू था, उनका जन्म भोगनाडी जो झारखंड के साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड में है, ठीक है। फिर इन दोनों भाइयों के अलावा उनके और जो भाई थे जो इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, वो थे चांद, भैरव, और उसकी 2 बहनें थे फूलो और जानो। तो सिद्धू ने अपने दैवी शक्ति, जो जैसे कि अभी बिरसा मुंडा का भी हम लोग पार्ट 1 के शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो अपने आप को जो कि मिराकलस पीपुल बता रहे थे, तो सिद्धू ने बताया और हवाला देते हुए जो सभी संथाली थे उनको कहा कि साल का टहनी लेकर, जो साल जो पेड़ होता है उसका टहनी बेचकर संथाल हुल में शामिल होने का आमंत्रण किया, जो कि अभी 30 जून को ही मैंने ये आमंत्रण था कि 30 जून 1855 को, मैंने 1855 को, कि 30 जून जैसे 30 जून 1855 को, जैसे अभी 30 जून पार हुआ, हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 4 को, तो 30 जून 1855 को भोगनाडी में सभा हुई, जिसमें 400 गांव, याद रखिएगा कि 400 विलेजेस जो था वो मैंने कि वहाँ पर शामिल हुआ। और 400 विलेजेस में से 50,000 जो थे पीपुल, उस समय इतना पॉपुलेशन कम हुआ करता था, जो कि संताली लोग वहाँ इकट्ठा हुए, और इनमें से अंग्रेजों पर हमला बोल दिया, इन्होंने हमला बोल दिया। और जो जनरल राइट थे उन्होंने इसको फिर संघर्ष किया, फिर किसी विद्रोह को दबाया। सिद्धू को अगस्त 1855 में पकड़कर जो पंचकंठिया नामक जगह पर है, बरगद के पेड़ पर उसको फांसी दे दिया गया। और आज भी 30 जून को भोगनाडी का हूल दिवस मनाया जाता है। तो यहीं पर जैसे आप समझ गए इसको, और ये अगला वीडियो हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। थैंक यू।